जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 2 फरवरी को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससीजीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है। वीडियो को पुरान तक देखिएगा, क्योंकि सारे जो प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से ही देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका मौलिक कर्तव्य जो कि किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार हमने रिपीट किया है, हर शिफ्ट में आपको डिस्कस कर ही देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 51A अनुच्छेद में वर्णित है। भाग की बात करेगा तो भाग 4A में, ठीक है। आपका मौलिक कर्तव्य जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो उस समय आपका 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 11 जो मौलिक कर्तव्य है, तो एक मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51A और भाग 4A में वर्णित है। इसके अलावा इस मौलिक कर्तव्य को आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका लिया गया है रूस के संविधान से, जो पहले आपका यूएसएसआर था, अब रूस हो गया है, ठीक है। इसके अलावा समिति की बात करेंगे तो समिति आपका यशवंत सिंह समिति आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इस वंश का जो स्थापना है आपको बता दें 255 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका विंध्य शक्ति हो जाएगा। विंध्य शक्ति ने 255 ईसा पूर्व में इस राजवंश का स्थापना किया था, इस वंश का। इसके अलावा इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है आपका राजा परमेश्वरन है। कौन है? राजा परमेश्वरन है जो प्रथम था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यमुना नदी है जो कि कहां से निकलती है। तो यमुना नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो यमुना एक आपका भारत की एक नदी है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपका ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलता है। तो आपका यमुनोत्री से निकलता है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां है चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन उल्लेखनीय है। और यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होता है। वहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में जाके मिल जाता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा उत्तरकाशी या यमुनोत्री आपका या गढ़वाल आपका ऑप्शन में कोई दिया गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। साइना नेहवाल, मिताली राज, सानिया मिर्जा, एक था आपका अंजुमन चोपड़ा था, ठीक है। तो अंजुमन चोपड़ा था, इसमें आपका मिताली राज वाला जो आपका था वो गलत दिया गया था, ठीक है। मिताली राज की बात करेंगे तो मिताली राज दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा सानिया मिर्जा दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित? सानिया मिर्जा आपका मुंबई महाराष्ट्र, और सानिया नेहवाल दोस्तों आपका हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। एक ऑप्शन बताया था कर्नल मल्लेश्वर, लेकिन नहीं, कर्नल मल्लेश्वरी आपका नहीं था, आपका था अंजुमन चोपड़ा था, ठीक है। तो इसके अलावा कर्नल मल्लेश्वरी की बात करेंगे श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश इनका संबंध है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल की बात करें तो आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और मिताली राज जो कि आपका क्रिकेट की खिलाड़ी है। तो मिताली राज वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका स्टूडेंट के द्वारा कहना जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया था। एक पूछा गया था बजरंग पुनिया ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक को जीता था। तो इसका राइट आंसर आपका टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि आपका 21 में खेला गया था। सेमीफाइनल के मुकाबले में बजरंग पुनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। और किस वर्ग में? तो 65 kg भार वर्ग में आपका ब्रोंज मेडल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से पछाड़ा था। तो ये भी आपके क्वेश्चन में सम्मिलित था कि बजरंग पुनिया ने आपके ये कजाकिस्तान के जो पहलवान थे दौलत नियाज को हराकर किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हो जाएगा। बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो आपका भारत ये हुआ था टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है, और भारत ने इसमें आपका 7 पदक जीता था। सबसे ज़्यादा पदक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो बात करें विधि आयोग का, तो 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आपका ऋतुराज अवस्थी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें विधि आयोग को प्रथम अध्यक्ष का, तो भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना किया था। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी थे श्री MS सीतलवार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो MS सीतलवार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो अभी का राइट आंसर आपका ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पश्चिम बंगाल की सीमा है जो कि किस देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पहला तो आपका 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपका बांग्लादेश है, भूटान है, और उत्तर पश्चिम में नेपाल है, ठीक है। तो कौन कौन से? पूर्व में तो आपका बांग्लादेश है, उत्तर में आपका नेपाल भूटान है, और उत्तर पश्चिम में आपका नेपाल है। तो पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आज का राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे पश्चिमी लंबी भूमि सीमा है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। भूटान और आपका ये नेपाल भी ऑप्शन में था, ठीक है।
इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल का, तो आपका तो हो गया। एक क्वेश्चन था आपका 101वां संविधान संशोधन से संबंधित था कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान संशोधन 122वें संशोधन विधेयक के अनुसार 2014 में अनुसारित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसे 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा के द्वारा संविधान 101 संविधान अधिनियम 2016 में फिर से जारी किया गया था। ठीक है, तो आपका जीएसटी से संबंधित था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कोई मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश का कोई नृत्य पूछा था आपसे कि मध्य प्रदेश के मालवा में कोई मटका लेकर जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है उसका नृत्य का नाम पूछा गया था। तो इसका आंसर तो मिल नहीं पाया, स्टूडेंट के द्वारा भी कंफर्म नहीं हो चुका है। लेकिन मालवा में दोस्तों आपका सामुदायिक नृत्य मटकी शायद ऑप्शन में होगा, शायद आपका तो राइट आंसर हो जाएगा। मटकी नृत्य में क्या होता है कि नर्तक जल के बर्तन को संतुलित करके एक गोलाकार गति में प्रदर्शन करती है। वो अपने हाथों और पैरों को तेजी से हिलाते हुए अपने सिर पर मटकी को बहुत ही कुशलता से संतुलित करती है। तो ये आपका मटकी नृत्य में आपका संबंधित है जो कि मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा का फॉर्मूला, तो Na2CO3 10H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका रासायनिक यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट का एक अकार्बनिक हाइड्रेट है, इसे सोडियम युक्त था और इसका नाम पहले से सोडा एस पड़ा था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। चलिए अगला जो देख लेते हैं, अगला आपका पूछा गया था गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम किसका अंग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका कोशिकांग। कोशिकांग आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका कोशिकांग हो जाएगा। और एमपी के मालवा वाला दोस्तों आपका शायद ऑप्शन में मटकी नृत्य होगा, तो आपका देख लीजिएगा राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन में मटकी था, स्टूडेंट ने कहा कि ऑप्शन में मटकी था, तो आपका मटकी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने किस पूर्णिमा के दिन महानिपान प्राप्त किए थे, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का जो 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पंचतत्व में विलीन हुए थे, इस दिन को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुंबई के विश्वविद्यालय से कौन सा नृत्य है जो कि संबंधित है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम में दिया गया होगा, तो मेरे ख्याल से आपका भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये शायद आपका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम ही हो जाना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कौन सा पार्टी था आपका, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे मुख्य रूप से, तो ये आपका महाराष्ट्र में आधारित एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके शरद पवार जी हैं। ठीक है, तो आपका शरद पवार इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा इसका जो गठन है आपका 10 जून 1999 को 23 वर्ष पहले आपका किया गया था। बात करें लोकसभा में, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी की कितनी सीट हैं, तो 5 सीट है और राज्यसभा में 4 सीट है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा में आपका 54 है, केरल में 2 विधानसभा सीट है, गुजरात में 1 है, गोवा में 1 है, झारखंड में 1 विधानसभा की सीट है आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन तो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लगभग सभी क्वेश्चन है जो कि हमने आपको बताने का प्रयास है जो कि किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं और भी क्वेश्चन कोई स्टूडेंट बताए हैं तो देख लेते हैं। तो यही सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलते थे। एक लता का सिनोनिम्स आया था, उत्तम का विलोम आता है, उत्तम का विलोम आप लोग बता दीजिएगा। लता का सिनोनिम्स आया था, ऑप्शन में आपका पूछा गया था कौन सा सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थी आपका नहीं है, तो आपका कली, कोमल, झलक इस प्रकार का दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपका एनडीआरएफ के एमडी पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे कि पूछा गया था। तो एनडीआरएफ के एमडी की बात कर लेते हैं, तो आपके अतुल करवाल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन दोस्तों आपका वाणिज्य बैंक से भी देखने को मिला है, तो आप लोग क्वेश्चन को बता दीजिएगा। लगभग हमने सारे क्वेश्चन को आपको सामने डिस्कस करने का प्रयास है जो कि किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपका पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ देखिए, पीडीएफ ये आपके बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है जिनका भी अभी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। जो लोग भी पीडीएफ को नहीं पढ़ रहे हैं बहुत ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। जो लोग भी पढ़ के जा रहे हैं आराम से 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू पीडीएफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम में आपका एग्जाम हुआ है, लगभग 52 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर
और प्रश्नोत्तर भी XFA के साथ हमने तैयार किया है, जो कि इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। जो आप इसको लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है जो कि सामने दिया गया है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका पेमेंट 20 रुपये, लेकिन दोनों एक साथ लीजिएगा तो आपको 30 रुपये में दोनों है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोग भी आपका एग्जाम देकर आ रहे हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सर आपका PDF है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हमारे GK के पोस्टर में। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा।